हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माय डेविल हस्बैंड सीज़न 1। रायज़ादा हाउस। अर्नब रायज़ादा अपने आदमियों को धमकी दे रहा था। तभी एक आदमी ने आकर खबर दी कि अधीरा का पता चल गया है बॉस। अर्नब ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, बोलो क्या खबर लाए हो। अर्नब के चेहरे पर आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। आदमी ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, बॉस मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि अधीरा मैम साहब 2 दिन के लिए किसी गोइंका हाउस में स्टे की थी। जब दूसरी सुबह वो गोइंका हाउस से बाहर आई तो उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। जब वो मेन डोर पर आई थी तो ब्लैक कलर की लग्जरी कार में से 2 शख्स बाहर आए और उन्हें उठाकर ले गए। अर्नब रायज़ादा दीवार में हाथ मारते हुए बोला, गॉड डैम इट, अब तो सारा खेल बिगड़ चुका है। अब तुम लोगों के बस की बात नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अधीरा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो मुझे तबाह करके रख देगी। गोइंका हाउस। अभिमन्यु अपने बिस्तर से उठा, फिर रूम में नज़र डाली तो क्यारा गोइंका कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अभिमन्यु ने रूम से बाहर आकर देखा तो क्यारा अपने मोबाइल में व्यस्त थी। अभिमन्यु मन में बड़बड़ाते हुए, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। क्यारा भड़कते हुए फ़ोन पर बात कर रही थी। प्लीज़ मासी बताइए ना क्या बात है। तनीषा 2 सेकंड को मौन हो गई। वो जो लड़की थी ना, उसे हमने किडनैप करवा लिया है। क्यारा सुनते ही अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। व्हाट नॉनसेंस, आपका दिमाग तो ठीक है। आपको पता है ना, ये आपके जल्लाद बेटे को पता चल गया तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तनीषा, हाँ जानती हूँ। मन तो करता है इस अभिमन्यु चौधरी को भी ठिकाने पर लगा दूँ, जैसे इसकी माँ माधवी चौधरी को लगाया था। क्यारा भड़कते हुए बोली, जस्ट शट अप मासी, जरा धीरे बोलिए। अगर अभिमन्यु ने सुन लिया तो वो मेरी जान ले लेगा। तनीषा, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। और हाँ, बहुत जल्द मैं उस लड़की को उसके ठिकाने पर पहुंचा दूंगी। क्यारा एक सांस लेते हुए बोली, हमारा प्लान चौपट नहीं होना चाहिए मौसी। अभिमन्यु पीछे से आया और क्यारा के हाथ से मोबाइल लेकर सारी बातें सुनकर शॉक्ड रह गया। अभिमन्यु अपने डेविल रूप में आ चुका था। शैतानी शक्ति उसमें प्रवेश कर चुकी थी। डेविल अभिमन्यु ने क्यारा गोइंका के बाल पकड़े और अंदर की ओर घसीटते हुए लाया। क्यारा गोइंका अपने दोनों हाथों को जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। प्लीज़, अभी मेरी कोई गलती नहीं है और मैं नहीं जानती कि वो लड़की कौन थी, वो कहाँ से आई थी। पर अभिमन्यु अपने बस में नहीं था। उसने क्यारा की गर्दन पकड़ते हुए दीवार से सटकर खड़ा हुआ। खबरदार, उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। क्यारा हकलाती हुई बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए अभी। अभिमन्यु थोड़ा होश में आया तो भौं उचकाते हुए क्यारा को देखा, फिर छोड़ दिया। क्यारा गोइंका ज़मीन पर गिर पड़ी, अपनी गर्दन हिलाते हुए गहरी सांस ली। थैंक गॉड, आज मासी की वजह से मैं अभी के शक के घेरे में आ चुकी हूँ। अगर फिल्म इंडस्ट्रीज में मुझे काम मिला है तो वो अभी की वजह से। अगर अभिमन्यु का दिमाग सटक गया तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी ओर खुफिया तलघर। अधीरा को थोड़ा सा होश आया तो आंखें खोलकर देखी। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। अधीरा अपनी आंखें मलने लगी। ये मैं कहाँ हूँ? तभी किसी के चलने की आवाज़ आई। अधीरा डर की वजह से वैसे ही ज़मीन पर लेट गई। तभी एक शख्स अधीरा के सामने आकर खड़ा हुआ। आखिर कौन था वो शख्स, जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।